पहले देखते हैं अपना देश अपनी दुनिया। तो खोलते हैं आज का पिटारा और देखते हैं आज कौन से प्रश्न हैं आपके लिए। आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर कॉल्ड? ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, नेम द पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक वर्णक का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, वेयर इज द कोणार्क टेम्पल लोकेटेड? कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? चौथा प्रश्न है आपके लिए, वेयर डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, हु रोट मेघदूतम? मेघदूतम की रचना किसने की? दोस्तों, अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इस एपिसोड के अंत में इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने सही या कितने गलत उत्तर किए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हमारा टॉपिक है एग्जैक्टली सिमिलर फिगर, जो मानसिक दक्षता परीक्षण के अंतर्गत आता है। इस टॉपिक पर बहुत सारे एपिसोड्स पहले भी बन चुके हैं। मानसिक दक्षता परीक्षण से संबंधित सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे एपिसोड्स बने हैं और इस चैनल पर उपलब्ध है। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। ये भी बताना चाहूँगा कि इसी चैनल पर अंक गणित संबंधी भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं, आप उन्हें भी देखें, ताकि एक ही जगह एक ही चैनल पर दोनों विषयों की आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में इस रेखा की बाईं तरफ यहाँ पर एक आकृति दी गई होती है जिसे हम प्रश्न आकृति कहते हैं, और दाईं तरफ ये चार आकृतियां हैं जिसे हम उत्तर आकृति या आंसर फिगर्स कहते हैं। हमें इस तरह के क्वेश्चंस में करना ये होता है कि जिस तरह की आकृति यहाँ पर बाईं ओर जहाँ मेरी उंगली है दी गई है, ठीक वही एग्जैक्टली सिमिलर या एग्जैक्टली सेम, ठीक ऐसी आकृति हमें अपनी दाईं ओर के दी गई आकृतियों में खोजनी है। और जो आकृति एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह की है, यानी बिल्कुल इसी तरह की होगी, वही हमारा उत्तर होगा। अब चलिए, अब इस आकृति में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये रेखा किधर को मुड़ी हुई है। ये रेखा बाईं ओर मुड़ी हुई है। तो देखते हैं कि बाईं ओर मुड़ी हुई रेखा कौन कौन सी है। ये देखिए, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, कहाँ पर है? डी में है। तो इस आधार पर भी हम अपने उत्तर को तय कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा फैक्टर भी देखते हैं, वो क्या? तो इस बाईं ओर मुड़ी रेखा से ऊपर की ओर से आती हुई एक दूसरी रेखा जुड़ी हुई है, वो भी 90 डिग्री के कोण पर। ये देखिए, यहाँ पर इस बाईं ओर मुड़ी रेखा से ऊपर से आती हुई एक दूसरी रेखा जुड़ी है 90 डिग्री के कोण पर। तीसरा फैक्टर क्या है या तीसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये सिंबल, ये चिन्ह, ये आकृति जहाँ मेरी उंगली है वो यहाँ पर भी है, यानी कि तीनों ही चीजें मिल रही है। ये हिस्सा यहाँ पर, ये रेखा यहाँ पर, और ये एरोहेड्स के साथ ये रेखा यहाँ पर, यानी कि ये आकृति ठीक इसके जैसी है, इसीलिए एग्जैक्टली सिमिलर है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस रेखा के बाईं ओर एक आकृति दी गई है, और ये आकृति हम आप सब लोग पहचानते हैं, एक बिल्ली की आकृति है। ठीक ऐसी ही बिल्ली हमें इन दी गई बिल्ली की आकृतियों में से खोजना है। अब आप गौर करिए, देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में कई सारे आधार हो सकते हैं, जैसे कि पूंछ ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, पैर का पोजीशन क्या है,
ये मूछें जो निकली हुई है उसको देख सकते हैं, कान खड़ा है इसको देख सकते हैं। यानी कई आधारों पर हम ये छांट सकते हैं कि ये वाली उत्तर आकृति हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो चलिए हम देखते हैं। अब इस फिगर में देखिए, इस बिल्ली की पूंछ क्या है, नीचे है। इस बिल्ली की पूंछ क्या है, ऊपर की ओर है। छांट दीजिए ए को। यहाँ बी में देखिए, इस बिल्ली की पूंछ तो ऊपर की ओर है, लेकिन कान का पोजीशन देखिए, इसके कान खड़े हैं और इसका कान ये देखिए झुका हुआ है। तो इसी आधार पर आप बी को छांट दीजिए। और भी आधार हो सकते हैं, आप खोजेंगे तो और भी आधार मिलेंगे आपको। जैसे मूछ की लंबाई देखिए, आप लंबाई के आधार पर भी छांट सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सी में देखते हैं। सी में क्या है, आप इसकी पूंछ देखिए, इसकी पूंछ देखिए, ये दोनों ही पूंछ क्या है, एक जैसे हैं। इसके कान देखिए, इसके कान देखिए, दोनों ही कान एक जैसे हैं। मूंछ भी एक जैसे है, पैर का पोजीशन भी एक जैसा है। तो ये हमारा उत्तर अभी हो सकता है, लेकिन पहले हम डी को देख लें। अब डी में देखिए, ये क्या हुआ, इसकी पूंछ तो नीचे की ओर है, जबकि होना किधर है, ऊपर की ओर। ठीक है, कान भी दूसरे तरीके का है। ठीक है, इसके पैर का पोजीशन भी आप देख सकते हैं अलग है, तो इसीलिए आपका डी भी छट गया। तो आपका ए भी छट गया, बी भी छट गया और डी भी छट गया। तो बच कौन सा गया, सी। यही आपका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, प्रश्नाकृति में क्या है, एक त्रिभुज है जो उल्टा है और त्रिभुज की ऊपरी भुजा से, यानी उल्टे त्रिभुज की इस भुजा से एक आकृति लटकी हुई है। आप देख रहे हैं एक धागे के साथ ये एक गोलाकार कोई चीज लटका हुआ और ऊपर में ये एक क्रॉस जैसा है। ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है, उसको कट जैसा है। अब चलिए ये वाली आकृति हम सबसे पहले देखते हैं कि ये त्रिभुज उल्टा किधर किधर है, इसमें है और इसमें है। लेकिन ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों आकृतियों में क्या है, त्रिभुज एक खास एंगल पर झुके हुए हैं। दोनों ही त्रिभुज एक खास एंगल पर झुके हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले तो हम सी और डी को छांट देते हैं, ये हमारे उत्तर नहीं होंगे। अब आइए हम देखते हैं बी को। बी में आप क्या देख रहे हैं, ये एक उल्टा त्रिभुज है और ये हिस्सा भी आपका मिलता है, ये लटका हुआ गोला ये भी मिलता है। ये ऊपर से एक धागा जैसी एक रेखा छोटी सी लटक रही है, ये भी मिलता है। लेकिन आप इस कट को देखिए, ये कट क्या है, नीचे की ओर झुका हुआ है और ये कट क्या है, ऊपर की ओर है। ये आप गौर से देखिए, ये कट, इसकी दोनों सिराएं नीचे की ओर झुकी हुई हैं, जबकि इसकी दोनों सिराएं क्या है, ऊपर की ओर उठी हुई है। इसीलिए आपका उत्तर बी भी नहीं होगा। तो अब बी को भी छांट लीजिए। अब बच कौन सा गया, ए में देखिए उल्टा त्रिभुज, तो उल्टा त्रिभुज, ये गोला तो ये गोला, ये धागा तो ये धागा। ठीक है, इसके लटकने का पोजीशन भी सेम है। और अब आप इस कट को देखिए, ये भी नीचे की ओर झुका हुआ और इसका कट भी नीचे की ओर झुका हुआ है। तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या हुआ, ए। ये इस फिगर के एग्जैक्टली सिमिलर है या सेम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बाईं ओर दी गई आकृति को आप देखिए, इसमें 2 रेखाएं खड़ी हैं और 3 रेखाएं पड़ी हुई हैं, यानी कि तिरछी रेखाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम खड़ी रेखा के आधार पर देखते हैं। एक एरो हेड है, एक रेखा के ऊपर एक एरो हेड है। मैं इस रेखा की बात कर रही हूँ जहाँ मेरी उंगली चल रही है। यहाँ पर ये एक एरो हेड है और उसकी दूसरी सिरा पर ये एक ब्लैक स्पॉट है या ब्लैक डॉट है। तो हम चलिए ये इन दोनों रेखाओं में से बाईं ओर की रेखा में हम खोजते हैं कि किस किस आकृति में, खड़ी रेखा में, बाईं ओर की रेखा में नीचे एरोहेड है और ऊपर ये ब्लैक डॉट है। आप देखिए इसमें है, ये नीचे एरोहेड, ये बाईं ओर खड़ी रेखा में बाईं ओर की रेखा है, नीचे एरोहेड है और ऊपर क्या है, ब्लैक डॉट है। तो ये अभी हमारा उत्तर हो सकता है। लेकिन बी में देखिए, नीचे एरोहेड की जगह बाईं तरफ जो रेखा है उसमें एरोहेड की जगह क्या आ गया, डॉट, जबकि होना क्या चाहिए था, ये एरोहेड। तो इसीलिए आप बी को छांट दीजिए। यही बात हम सी के बारे में भी कह सकते हैं। बाईं ओर जो खड़ी रेखा है उसमें नीचे में क्या होना चाहिए था, एक सिरा पर, नीचे वाले सिरा पर एरोहेड है क्या, डॉट। आप सी को भी छांट लीजिए। अब ये इस रेखा में देखिए, यहाँ पर क्या है, एरोहेड है और ऊपर में डॉट है जो हमारे इस रेखा से मिलता है। तो अभी हमारा उत्तर ए और डी इन दोनों में से कोई हो सकता है।
अब आइए इस दूसरे में, यानी कि जो दाईं ओर खड़ी रेखा है उसमें नीचे डॉट ऊपर एरोहेड इसमें है। अब हम ये चीज सिर्फ ए और डी में देखेंगे, चूंकि बी और सी को हमने छाट दिया। तो ए में देखते हैं, ये नीचे डॉट और ऊपर एरोहेड है, और यहाँ भी नीचे डॉट ऊपर एरोहेड है, यानी कि अभी भी ए और डी हमारे उत्तर हो सकते हैं। अब आते हैं नीचे वाली रेखा पर, यहाँ जो तिरछी रेखा है उसमें सबसे निचली रेखा पर, ये देखिए इस रेखा पर इसकी दोनों सिराओं पर क्या है, एरोहेड्स हैं। अब हम डी में देखते हैं, तो इसकी एक सिरा पर तो एरोहेड है, लेकिन दूसरी सिरा पर क्या है, ब्लैक डॉट है, यानी होना क्या चाहिए था, इस सिरा पर भी ये एरो ही होना चाहिए था। इसीलिए हमने क्या किया, डी को छाड़ दिया, चूंकि डी में ऐसा नहीं है, इस सिरा पर क्या आ गया, ब्लैक डॉट। तो हमने डी को छाड़ दिया, तो आपका बी और सी पहले ही छट चुका था और अब डी भी छट गया। तो बच कौन सा गया, ए। यहाँ पर देखिए दोनों सिराओं पर एरोहेड है, यहाँ देखिए दोनों सिराओं पर क्या है, ब्लैक डॉट है, और यहाँ देखिए इधर के यानी कि बाईं ओर की सिरा पर क्या है, डॉट है, और दाईं ओर की सिरा पर क्या है, ये एरोहेड है। यानी कि इस फिगर में हमारे प्रश्न आकृति में दिए गए सारे कंपोनेंट्स वैसे के ही वैसे हैं, यानी कि ये आकृति, ये दोनों आकृतियां एग्जैक्टली सिमिलर हैं, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और एक रेखा में, यानी यहाँ मेरी उंगली मूव कर दिया, इस रेखा में दो वर्ग दोनों सिराओं पर एक ही तरफ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इसी को आधार मानकर हम देख लेते हैं कि किन किन आकृतियों में, हमारी उत्तर आकृतियों में इस तरह की संरचना है, यानी इस रेखा पर एक ही तरफ उसकी दोनों सिराओं पर दो वर्ग लगे हुए हैं। अब देखिए ए में आते हैं, ए में ऐसा है क्या, नहीं, दोनों वर्ग यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों ही रेखाओं में ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को छाट लेते हैं, ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब सी में आते हैं, सी में दोनों ही रेखाओं पर दोनों वर्ग एक ही दिशा में है, जबकि इसमें क्या है कि एक रेखा पर तो एक दिशा में है, लेकिन दूसरी रेखा पर क्या है, विपरीत दिशा में है। सी में क्या है कि दोनों ही रेखाओं पर की सिराओं पर जो वर्ग लगे हुए हैं वो एक ही दिशा में है, तो सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, सी को भी हम छांट लेते हैं। अब आते हैं डी में, डी में भी यही है, इनकी दोनों ही रेखाओं पर क्या है, एक ही तरफ वर्ग है, वर्ग ये एक ही तरफ दोनों सिराओं पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो डी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो आपका उत्तर ए भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ और डी भी नहीं हुआ, तो बच कौन सा गया, बी, ठीक है। अब बी में देखते हैं, ये देखिए इस वाली रेखा पर गौर करिए, दोनों वर्ग एक ही तरफ है, ये देखिए इस वाली रेखा पर दोनों ही वर्ग एक ही तरफ है दोनों सिराओं पर, ठीक है। अब इस रेखा पर गौर करिए, इनकी दोनों सिराओं पर वर्ग अलग अलग दिशा में है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं ये दोनों वर्ग इस रेखा पर, तो इसीलिए इस फिगर के एग्जैक्टली सिमिलर ये फिगर है, और ऐसा होने के कारण हमारा उत्तर क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और उनसे शेयर करें। तो अब आप लोग देखिए, अपना देश अपनी दुनिया के उत्तर साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।